कोनिचिवा एवरीवन, वेलकम टू सोमी एनिमेज डायरी। तो कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो है द फ्लिंस्टोन्स पे। ये एक अमेरिकन कार्टून एनिमेटेड सीरीज़ है। मुझे यकीन है आप लोगों ने इसे ज़रूर देखा होगा कार्टून नेटवर्क पर, क्योंकि ये हर रोज़ दोपहर 3 बजे आते थे। ये इस वीडियो में मैं बात करूँगी द फ्लिंस्टोन्स के बैकग्राउंड पर, यानी कि ये कार्टून कब रिलीज़ हुई और कौन से प्रोडक्शन हाउस से इसे प्रोड्यूस किया गया, क्रिएटर कौन है, फ्लिंस्टोन्स आखिर है क्या। तो थोड़ी सी हिस्ट्री भी जानेंगे इसमें और फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बात करेंगे। और बैकग्राउंड के साथ हम लोग ये जानेंगे कि इसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स भी हैं। और अगर आप लोग CNK यानी कि कार्टून नेटवर्क के और ओल्ड कार्टून सीरीज़ के फ़ैन हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग इंजॉय कर सकें। जैसे कि शुरू में मैंने बताया था, फ्लिंस्टोन अमेरिकन एनिमेटेड सीरीज़ है, यानी कि अमेरिकन एनिमेटेड सिटकॉम इसको कहते हैं। ये एक सब जनरा है, यानी कि एक मातहत है जिसमें लाइव एक्शन फिल्म चलाई जाती हैं और ज़्यादातर ये एडल्ट्स के लिए बनाया गया था। फ्लिंस्टोन्स को क्रिएट किया गया था 1960 में। अगर हम बात करें तो एक और सीरीज़ थी जिसका नाम है द जेटसन्स, जिसको फ्यूचर से कंपेयर किया गया था। और द फ्लिंस्टोन की जो कहानी सेट की गई है उसको स्टोन एज के ज़माने में दिखाया गया है। तो फ्लिंस्टोन कार्टून सीरीज़ है ना, बारबेरा के प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस किया था। इसके क्रिएटर हैं विलियम हैना और जोसेफ बारबेरा। इस कार्टून में फ्लिंस्टोन की कहानी को पत्थर के ज़माने यानी कि स्टोन एज के ज़माने की रोमानवी इन्वायरमेंट में दिखाया गया है और उसमें सेट किया गया है। ये टाइटुलर फैमिली को फॉलो करता है। तो टाइटुलर फैमिली है क्या? तो ये एक फैमिली का नाम है जिसको 1920 में US में फाउंड किया गया था। इसका मजीद मीनिंग ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फिर ड्यूटीज। फ्लिंस्टोन के पड़ोसी भी हैं जो रेबल्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो ये रेबल फैमिली है क्या, उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये बेडरॉक फैमिली में से एक फैमिली है। बेडरॉक एक ऐसी सिटी है जिसकी लोकेशन है कोबलस्टोन कंट्री। बेडरॉक एक प्री हिस्टोरिक सिटी है जो वहाँ के रहने वाले सिटीजन्स के लिए रिहाइश थी, यानी कि वो लोग वहाँ रहते थे, जिसे बेडरॉकियंस या फिर बेडरॉकर्स कहते हैं। तो ये सीरीज सेट की गई है स्टोन एज और बेडरॉक पर। कुछ एपिसोड में रॉक वाइल का भी रिफर किया गया है। तो ये पास्ट के फैंटेसी वर्जन में इनको सेट किया है। इनके पास पेट है जिसका नाम है डायनो यानी कि डायनासोर। दूसरा है सैबर टूथ कैट्स। कुछ एपिसोड में तो हमने इसको भी देखा है, इसका नाम है बेबी पुस। और तीसरा है वॉली मैमोथ। और ऐसे लोग जो काफी अरसे से नंगे पैरों पर चलते थे, और दूसरे लॉन्ग एक्सटेनिक एनिमल्स जो को एग्जिस्ट केवमैन बेयरफुट के साथ रहते थे। लॉन्ग एक्सटेंट का मतलब क्या है? तो वो एनिमल स्पीशीज या फिर वो प्लांट जो काफ़ी अरसे से अर्थ में मौजूद नहीं है, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है और वो किसी पर्टिकुलर जगह पर मौजूद नहीं है। तो इसमें केवमैन का भी जिक्र हुआ है, तो इसकी पूरी प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली है, तो साइंटिस्ट ने अभी तक कुछ रिसर्च नहीं किया है। और ये इसलिए भी हुआ क्योंकि आखिरी लिविंग मेंबर स्पीशीज भी डाई हो चुकी थी और वो जानवर केव में भी रहते थे। इसके अलावा हमने ये भी देखा है कि इसमें सैबर टूथ कैट्स को भी मेंशन किया है। तो फ्लिंस्टोन की सीरीज में जो फ्लिंस्टोन फैमिली के पास एक पेट है सैबर टूथ कैट्स, तो ये काफ़ी पुरानी एनिमल स्पीशी है। तो ये एनिमल प्री हिस्टोरिक मैमल्स थे और इनको सैबर टूथ प्रीडेटर्स के नाम से भी जाना जाता है। इन एनिमल्स के बहुत बड़े दांत होते थे ऊपर जॉ पर, और इनको सैबर टूथ टाइगर्स या फिर सैबर टूथ लायंस भी कहा जाता था, और ये कार्निवोरस जानवर कहलाते थे। और फ्लिंस्टोन कार्टून में इनको कैट्स या फिर कैटासोरस कहा जाता है। फ्लिंस्टोन कार्टून में इनको अक्सर हमने देखा है कि पेट्स के रूप में ये लोग दिखाए गए हैं, और अक्सर कुछ एपिसोड में तो ये लोग इनकी बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे कि ये लोग कपड़ों में इनको यूज़ करते हैं। लाइन क्लॉथ्स इनके पास होते हैं, फुल लेंथ कोट्स भी होते हैं। उनकी हेड्स और बॉडीज़ को ये लोग कारपेट में यूज़ करते हैं। माउंटेड ट्रॉफी फर्निशिंग में भी बनाया जाता है। और स्लम्प एक इंग्रेडिएंट से बनाया हुआ फूड है जो डायनो का फेवरेट पेट फूड है। इस सीरीज़ में डिफरेंट कैट्स की ब्रीड्स दिखाई गई हैं, जैसे कि टाइगरसोरस जिसको सैबर टूथ टाइगरसोरस कहते हैं, या फिर लॉयनसोरस लिपर्डसोरस जिसको 16 जून 1962 के कॉमिक स्ट्रिप में भी शो किया गया है। और एक और है जिसका नाम है पैंथरसोरस, जिसको ब्लैक सैबर टूथ हेड पैंथरसोरस कहा जाता है। इस कार्टून सीरीज में वली मैमथ को मेंशन किया है जिसको एलिफेंटसोरस या फिर एलिफेंट कहते हैं, जो एक एलिफेंट की स्पीशी है। ये मैमल पत्थर के ज़माने यानी कि स्टोन एज में मौजूद है और ये फ्लिंस्टोन की फ्रेंचाइज में शामिल थी। और मुमकिन तौर पर ब्रोंटोसोरस के साथ साथ इसका सबसे अहम और बार बार आने वाला जानवर भी था। ब्रोंटोसोरस एक लार्ज थंडर लेजर्ड है, इसको ब्रोंटो भी कहते हैं। ये सोरोपोड की स्पीशी है जो डायनासोर के ऐसे ग्रुप है जिनकी लॉन्ग नेक्ड होती है, जो स्टोन एज के ज़माने में रहते थे। और द फ्लिंस्टोन्स की फ्रेंचाइज में मशहूर और नुमाया और डायनो के बाद सबसे अच्छा मशहूर डायनासोर भी यही था। डायनो फ्लिंस्टोन फैमिली का बहुत ही लॉयल पेट है। वो एक मेटाफोरिकल पेट डायनासोर है और एक आम पालतू जानवर यानी कि डॉग की कैरेक्टर को भी शो करता है। ब्रोंटोसोरस को डिफरेंट कामों के लिए भी इस कार्टून में यूज़ किया गया है कि वाइल्ड यंग ब्रोंटोसोरस फ्रेश बिग ब्रैक द फ्लिंस्टोन कॉमेडी हॉर्स है, जिसमें शामिल है ब्रोंटो क्रेन, ब्रोंटो ब्रिज, ब्रोंटो पुलिस कार, ब्रोंटो बस, ब्रोंटो एलिवेटर लिफ्ट, ब्रोंटो बोवा आरेमा,
इन्हें कॉमिक्स में भी यूज़ किया गया है। इसके अलावा हमने देखा है कि एयरपोर्ट कंट्रोल टावर में भी ब्रोंटोसॉरस होते हैं, ब्रोंटो फायर ट्रक्स में, और इसके अलावा ड्रॉ ब्रिज में भी ब्रोंटो को यूज़ किया गया है। द फ्लिंटस्टोन्स का आइडिया उस वक्त शुरू हुआ जब हैना-बारबेरा ने द हकलबेरी हाउंड शो और द क्विक ड्रॉ मैकड्रू को तैयार किया, और ये दोनों सीरीज़ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रही थी। इनके पास सेम वाइड ऑडियंस ने अपील नहीं की थी जैसे कि इनकी प्रीवियस कार्टून सीरीज़ टॉम एंड जेरी, तो उसने बच्चों और उसके साथ बड़ों का भी दिल जीता, और उस वक्त बच्चों को अपने पेरेंट्स की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं थी टीवी देखने के लिए, और इसी वजह से CNN के टीवी सीरियल्स को सिर्फ बच्चे ही देखते थे। उसके बाद हैना-बारबेरा को सिर्फ बच्चों के लिए टीवी सीरियल्स का टैग दे दिया गया। फिर हैना-बारबेरा ने यह सोचा क्यों ना हम इस कार्टून नेटवर्क के सीरियल्स को सिर्फ बच्चों के लिए नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी चलाएं, और उसी सूरत हाल में उन्होंने कॉमेडी के साथ अडल्ट ऑडियंस को दोबारा हासिल करना शुरू किया, और इसीलिए उन्होंने द फ्लिंटस्टोन्स टीवी सीरियल्स को बनाया और हैना-बारबेरा हिलीबिलीज के साथ एक्सपेरिमेंट किया था, और हिलीबिली का थीम फ्लिंटस्टोन्स के 2 एपिसोड में शामिल किया था। एक है द बेडरॉक हिलीबिलीज और दूसरा है द हेडरॉक्स एंड द ग्रूसम्स रोमन्स। हैना-बारबेरा ने द रोमन्स हॉलीडेज को क्रिएट किया। ये सीरीज 1980 CNN में यानी कि कार्टून नेटवर्क में ड्यूरिंग 90s और बूमरैंग में 2000 में चलाई गई यानी कि 2000 में। फ्लिंटस्टोन एक और मॉडर्न फैमिली के साथ जो बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट रोमन टाइम में रहते थे, तो हैना-बारबेरा जब द फ्लिंटस्टोन्स पे काम कर रहे थे तो पत्थर के ज़माने यानी कि स्टोन एज का फैसला करने से पहले 2 फैमिली बारबेरा के मुताबिक उन्होंने उस पर फैसला किया, क्योंकि उनका ये कहना था इनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं और उसे मज़ीद स्टोन एज के पीरियड यानी कि दौर में तब्दील कर सकते हैं। जो हेक्सलैंड की सीरीज़ आई थी उसमें जो फैमिली मेम्बर्स हमें दिखाए गए हैं उसमें फ्रेड, विल्मा और उसके बेटे फ्रेड जूनियर पर ये सीरीज़ बनाई गई थी, और इसी से इंस्पायर होकर उन्होंने द फ्लिंटस्टोन्स को बनाया, और इस नेटवर्क को जदीद पत्थर के दौर के ख़ानदान के ख्याल को बेचने के लिए एक मुख्तसर सी फिल्म भी बनाई थी। और वो एनिमेटर जिन्होंने टॉम एंड जेरी को भी बनाया उन्होंने फ्लिंटस्टोन्स के शुरू के सीज़न में भी काम किया। जब इस सीरीज़ को 1961 में पहली बार चलाया गया तो ये सीरीज़ प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स फॉर आउटस्टैंडिंग कॉमेडी सीरीज़ के लिए भी नॉमिनेट किया गया, पर ये जैक बेनी से हार गया। उसके बाद 2009 जनवरी में IGN नेम ने फ्लिंटस्टोन्स की सीरीज़ को 9th बेस्ट टॉप 100 एनिमेटेड टीवी शोज़ पर रैंक दिया। फ्लिंटस्टोन्स के टोटल सीजन हैं 6 और इसके टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं 166। अब बात करते हैं इस कार्टून सीरीज़ के कुछ कैरेक्टर्स की। ये शो फॉलो करता है फ्रेड एंड विल्मा फ्लिंटस्टोन्स और उनके पेट डायनो पर, और उसके साथ सैबर टूथ-हेड कैट पर। उनकी बेटी भी होती है जिसका नाम है पेबल्स। टोनी फ्लिंटस्टोन अडॉप्टेड सन भी होता है। रबल और बेटी रबल जो उनके पड़ोसी हैं, जो फ्रेड का बेस्ट फ्रेंड भी है, उन्होंने बाद में एक बेटे बॉय को भी अडॉप्ट किया था जिसका नाम है बैम बैम, और इनके पास एक पेट है जिसका नाम है होपेरू कैंगरू जिसको कहते हैं होपी। पेल्स लोग होपर जो विल्मा की मॉम है, उसके बाद है चिप रबल, रॉक्सी, आर्नल्ड जो फ्लिंटस्टोन का पेपर बॉय है, मिस्टर जॉय सिल्वेस्टर स्टेमर जो फ्रेड का बॉस है, जॉय रॉकहेड जो फ्रेड का फ्रेंड है, सैम स्लैगहिप, उसके बाद है हेडरॉक, फैमिली ऑफ हिलीबिली, मिस्टर स्लेड, स्लैब हेडरॉक, ग्रेट गाजू जो एक एलियन है जो जेट्रिक्स प्लैनेट पर रहता है। हेडरॉक की फैमिली भी है जिनमें है जेथ्रो हेडरॉक, ग्रेविल हेडरॉक, जैक हेडरॉक, स्लैब हेडरॉक, ग्रैनी हेडरॉक, बेंजी हेडरॉक, पर्सी, डायनासोर भी होता है, उनके पास एक पेट है, और मोना हेडरॉक। ग्रूसम्स भी एक क्रीपी है लेकिन फैमिली फ्रेंड है जिनमें है ब्रेडली ग्रूसम, क्रेपिला ग्रूसम, गॉब्लिन गॉबी ग्रूसम, अंकल गैस्टी ग्रूसम, ऑक्टोपस ओकी फैमिली पेट है, और शिंडर गॉबिश पेट ग्रैंड स्पाइडर है उनके पास। द फ्लिंटस्टोन्स की एंड्यूरिंग पॉपुलैरिटी बुनियादी तौर पर स्टोन एज के ज़माने के साथ मॉडर्न एज के सारे काम को दिखाया है, हर दिन के कंसर्न्स को साथ लेकर भी चला है। ये कार्टून टीवी सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रही, यहाँ तक कि 2013 में टीवी गाइड रैंक के मुताबिक इस कार्टून सीरीज़ को सेकंड ग्रेटेस्ट टीवी कार्टून का नाम भी दिया गया था सिम्पसन्स के बाद। इस सीरीज़ का स्टेज प्रोडक्शन ओपन किया था यूनिवर्सल स्टूडियो और हॉलीवुड में 1994 में। उसी साल में लाइव एक्शन फिल्म भी रिलीज़ की गई थी, डेवलप्ड बाय यूनिवर्सल एंड हैना-बारबेरा प्रोडक्शन हाउस। पैनासोनिक थिएटर्स में इसको दिखाया गया था। स्टार ट्रेक शो को भी रिप्लेस कर दिया गया था इसकी वजह से। ये स्टोरी कंसिस्ट करती है फ्रेड, विल्मा, बार्नी और बेटी। ये शो जनवरी 2, 1997 तक चलाया गया था। फ्लिंटस्टोन्स की टोटल मूवीज 19 है, और सबसे बड़ी बात फ्लिंटस्टोन्स का कोलैबोरेशन हुआ था जेटसन कार्टून के साथ और WWE स्टोन एज स्मैकडाउन के साथ। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोग को आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो पे एक लाइक कर देना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या आप लोग भी फ्लिंटस्टोन्स कार्टून के फ़ैन हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलूंगी आपसे अगली नई वीडियो में एक मज़ेदार धमाकेदार एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सयोनारा।